बीजेपी में तेज हुई बगावत, कई नेता हुए बागी। नागदा में बीजेपी नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कई नेता पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 39 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसके कुछ देर बाद एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उम्मीदवारों की दूसरी सूची आने के बाद पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई है। उज्जैन और सीधी जिलों से विरोध सामने आया है। नागदा में तो बीजेपी नेता लोकेंद्र मेहता ने बगावत कर निर्दलीय लड़ने तक का ऐलान कर दिया है। उनके समर्थन में नागदा में पोस्टर लग गए हैं, जिसमें लोकेंद्र मेहता के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मेहता से संपर्क किया है, लेकिन मेहता अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उज्जैन जिले की नागदा खाचरौद सीट से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को बीजेपी ने टिकट दिया है। तेज बहादुर सिंह उज्जैन जिला भाजपा ग्रामीण के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। नागदा नगर पालिका से पार्षद भी रहे। नरेंद्र सिंह तोमर और सत्यनारायण जटिया के करीबी माने जाते हैं। वर्तमान में कांग्रेस के दिलीप गुर्जर नागदा खाचरौद से विधायक हैं। बीजेपी के लिए सीट पहले ही मुश्किल मानी जा रही थी और अब मेहता की बगावत ने और मुश्किल कर दी है। बीजेपी से बगावत करने वाले लोकेंद्र मेहता ओबीसी मोर्चा के कार्यकारी सदस्य हैं। मेहता की बगावत से बीजेपी हिल गई है। मेहता के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है, जिसमें एक नाम सीधी की सांसद रीति पाठक का भी है। बीजेपी ने यहां से पार्टी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का टिकट काट दिया। वैसे इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे, केदार का टिकट काटा जा सकता है। अब केदारनाथ की नाराजगी खबरें भी आ रही हैं। वैसे अभी तक उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। केदारनाथ शुक्ल का टिकट कटने के सवाल पर रीति बोली कि एक व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काटना और जोड़ना ये कांग्रेस के किस्से की बात है। इसी जिले की सिहावल सीट से बीजेपी ने विश्वास मित्र पाठक को टिकट दिया है, लेकिन इससे पार्टी बगावत हो गई है। सीधी के पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने संगठन महामंत्री हितानंद को अपना इस्तीफा भेज दिया है। विश्वास मित्र पाठक 2008 में पहली बार यहां से विधायक बने। 2018 में टिकट कटने पर निर्दलीय लड़े। यहां से फिलहाल कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल विधायक हैं। अगर राजेश मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी के लिए इस सीट पर जो पहले से ही मुश्किल बताई जा रही है और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैहर के मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी का भी टिकट कट गया है और त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे बल्कि विंध्य रीजन की 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। मैहर से बीजेपी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया है। त्रिपाठी के पहले से ही पार्टी के खिलाफ बागी तेवर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी विंध्य जनता पार्टी यानी बीजेपी भी बना रखी है। त्रिपाठी के बीजेपी से रिश्ते बिगड़े तो श्रीकांत कांग्रेस से बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा के टिकट देकर साबित कर दिया है कि भाजपा न तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में, कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों न तथाकथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देख लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।